अभी यदि कृष्ण होते तो लोगों को जेल में डाल देते, ऐसा दोष लगाया है। इधर तो क्या कहते, आप कौन है कि कृष्ण पास गए? अच्छा, भक्ति कृष्ण की करते हो गए? हाँ, हम तो पक्के कृष्ण के पास में, कच्चे थोड़ी है। और क्या गाते हैं मंच पे बैठ के? ले गए चीर मुरारी के नटवर गिरधारी। ये भजन कर रहे हैं उन्हें, ये अपमान कर रहे हैं कि भजन? गोपिकाएं नगन नहा रही थी, उनके चीर लेकर के गाय पे चढ़ गए हमारे भगवान, कदम पर चढ़ गए। फिर उन्होंने विनय की कि दे देव चीर मुरारी नटवर गिरधारी। तो वो क्या कह रहे हैं नटवर गिरधारी? सदगुरु देव ने कहा है कि ये सारा संसार खोज रहा है, खोज में सारे लगे हुए, और किसकी खोज में लगे हैं? जो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। ये ध्यान देना, यहां पर बड़े बड़े ज्ञानी भी बैठे हुए हैं। किसकी खोज हो रही है? जो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, उसकी खोज हो रही है। नेत्रों का विषय नहीं, कानों का विषय नहीं है, नासिका का भी विषय नहीं है, त्वचा का विषय नहीं, शब्द का विषय नहीं, उसकी खोज कर रहे हैं। अब बताइए, वो ज्ञानी है कि पक्के अज्ञानी? कौन हुए? अगम। किसको खोज रहे हैं? जो अगम है, जो गम में नहीं आता। विचार करना। अपार, जिसका पार किसी को मिला ही नहीं। अथा, जिसकी कोई था नहीं। अगम, अपार, अथा, और चित्त मन बुद्धि वाणी से परे, उसकी खोज हो रही है। और कौन सी कथाओं को सुनते हैं? राजा सगर के कितने पुत्र थे? 60,000, और एक ही रानी के थे, उसका नाम था केसनी। और किस रूप में वो जन्मे, पता तो होगा लोगों को। जो कथा पढ़ते रहते हैं उनको सारा पता रहता है कि एक तुम्बा ने जन्म दिया, एक तुम्बा को जन्म दिया केसनी रानी ने। और वहां पर कौन पहुंच गए? वो तो बेचारे बैठे ही रहते थे ऐसे समय पर। कौन पहुंच गए? औरव ऋषि पहुंच गए। तो वो फिरकवाने लगे कि रानी का जन्म तो हुआ, लेकिन किसका? तुम्बे का जन्म हुआ, इसको फेंक दो। और ऋषि बोले, क्योंकि उन्हें सब पता था ना। ऐसे समय पे जो ऋषि पहुंच जाते थे तो बोले कि 60,000 मटके बनवा। कितने मटके? 60,000। बेचारा बनाने वाला भी कैसे बना पाया होगा? कितने दिन में बने, फिर सूखे, फिर पके। 60,000 बनवा दिए। और एक लेन में रहना, टेढ़े नहीं हो जाए इधर उधर। और 60,000 मटके कहां तक गए होंगे? और उस तुम्बे को काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और एक एक उस हाड़ी में रख दो, मटके में रख दो, और घी से भर दो। वो घी से भर दिए। और जब 9 महीने की जब वो वही अवधि, तो एक एक मटके में से और एक एक पुत्र का जन्म हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब जो ऐसी कथाएं सुनाते हैं,
इसलिए तो कहना पड़ा कि झूठन के लिखे पुराणे बिन ज्ञान ही की फूटी। ये किन के लिखे हैं? झूठन के। इसमें किसी का विरोध नहीं है। यदि खोपड़ी सही हो जाए तो सम्मान ही सम्मान है, अपमान नहीं। लेकिन खोपड़ी घूमी हुई है, और मनुष्य की खोपड़ी मनुष्य ने ही घुमाई है। इसलिए तो सदु श्री कबीर साहिब ने कहा, अच्छा क्या कहते सदु कबीर साहिब, और कोई कहते हैं साहब। अभी साहब कह रहे शुद्ध तो क्या है कि साहिब शुद्ध बताते हैं। मैंने 7 बार और व्याकरण पढ़ा है। जितनी बार पढ़ देता हूं उतनी बार लिख देता हूं कि ये ग्रंथ इतनी बार पढ़ दिया। कहीं भी पूरे व्याकरण में हथनी शब्द है ही नहीं। क्या हथनी नहीं होती क्या है? हथनी होती है कि नहीं? और हाथी, और व्याकरण में क्या है? नर हाथी और मादा हाथी। नहीं तो पढ़ के मास्टर भी बैठे होंगे सब बड़े बड़े। इसलिए साहब शब्द हो, साहेब हो, और चाहे साहेब हो, ये सब सम्मान है। कोई कोई कहते हैं कि श्री नहीं लगाना चाहिए। एक बार मैंने पूछा भैया क्यों नहीं लगाने चाहिए? कि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए नहीं लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया, तेरे मुख में जो जिभ्या है वो भी तो स्त्रीलिंग शब्द है, निकल बात है। तो वो चौंक गया। शब्द है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। किससे बचना चाहिए किससे नहीं बचना चाहिए ये तो लोगों को पता नहीं, केवल शब्दों में अटक जाते हैं। मतबद्ध सिद्धांत भी बहुत चल रहे इस धरातल पर। सदु श्री कबीर साहब को तो 650 वर्ष हुए, बहुत पुराने चले आ रहे हैं। किसी किसी मत में तो क्या कहते हैं, किसी में क्या नाम लेकर के मैं तो कहता हूं जैन मत में कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऊपर चंद्र मुक्त शिला है। और एक बात तो ध्यान रखना कि तनधारी की वहां तक पहुंच नहीं है। इसकी तनधारी वहां नहीं पहुंच सकता है। कब पहुंचता है? शरीर छोड़ करके जाता है, और जो चला गया उस मुक्त शिला पर वो अभी लौटा ही नहीं। जिसके पास शरीर है वो तो गया नहीं है अभी, और शरीर छोड़ के गया तो वो फिर लौट के आया। और कवि क्या लिखता है तो उस शिला की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 45 लाख योजन की। जब वहां पहुंचा नहीं, शरीरधारी की पहुंच है नहीं, तो उसकी नाप तौल किसने की? और 8 लाख योजन की मोटाई है, जे भी नाप लेगा, है ना? नापने वाले तो बहुत, कितने लंबे हाथ होंगे, कितनी बड़ी आंखें होंगी। 8 लाख योजन की मोटाई, और उसकी किन्नर कितनी पतली है, तितली के पंख के समान कितनी पतली है। वहां देख ली जाएगी बिल्कुल बराबर। तब तो आगे सुनाया होगा नीचे कि मैं देख करके आया हूं, और 2-4 साथ में भी गए होंगे देखने के लिए। और केवल मनुष्य की पहुंच नहीं है वहां, जो शरीर है उसके पास शरीर छोड़ करके जाता है। तो जिसके पास शरीर है उसकी तो पहुंच नहीं, और शरीर छोड़ के गया वो लौट के आया नहीं। तो पता कैसे चला कि चंद्रमुक्त शिला है? अब ये विचार कर। जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक इन धोखे के शब्दों में फंसे ही रहेंगे। हमको लोग क्या कहते हैं मालूम है?
हमको सारा ज्ञात है, अभी का, कल का और परसों का, ये सब ज्ञात है, अभी का भी और कल का भी और परसों का भी। और सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है कि मेरे को तो सदा से था और सदा रहेगा। क्यों? किसका ज्ञान? पृथ्वी पहले भी थी और आज भी है, जल पहले भी था आज भी है, अग्नि पहले भी थी और आज भी है, और वायु पहले भी थी और आज भी है, और पोल खगोल में सब बैठे हुए हैं, और चेतन जी पहले भी था और आज भी है। ज्ञात है कि नहीं? आज से अंत तक का। जब पहले परमात्मा था तो अब छिपके क्यों बैठा? ये विचार की बात है। जब तक हम महापुरुषों को दोष देते रहेंगे तब तक 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हीं गुरु पर खाते हैं, और जो ने इनका त्याग करे वो अंत समय पछताते हैं। अभी यदि कृष्ण होते तो लोगों को जेल में डाल देते, ऐसा दोष लगाया है। इधर तो क्या कहते, आप कौन है कि कृष्ण पास गए? अच्छा, भक्ति कृष्ण की करते हो गए? हाँ, हम तो पक्के कृष्ण के पास में, कच्चे थोड़े है। और क्या गाते हैं मंच पे बैठ के? ले गए चीर मुरारी के नटवर गिरधारी। ये भजन कर रहे हैं उनका, ये अपमान कर रहे हैं कि भजन? गोपिकाएं नगन नहा रही थी, उनके चीर लेकर के गाय पे चढ़ गए हमारे भगवान, कदम पर चढ़ गए। फिर उन्होंने विनय की कि दे देव चीर मुरारी के नटवर गिरधारी। तो वो क्या कह रहे हैं नटवर गिरधारी? चीर तुम्हारो जब ही देवगो, चीर तुम्हारो जब ही देवगो, है जो जल से न्यारी के नटवर गिरधारी। ऐसे थे नटवर गिरधारी। और उनसे कहोगे ये क्या भैया ऐसे क्यों कह रहे हो? हमारे भगवान थे। अरे भैया भगवान थे तो उनकी पोल क्यों खोल रहे हो? सवाल अपमान कर रहे हो। आज होते वो जेल में डाल देते। और फिर क्या कह रहे हैं मालूम है? हमारे भगवान ऐसे थे। उनसे कहे कि अच्छा आप चीर लेना चाहती हो तो एक एक करके आओ, अलग अलग, और हाथ दूर करके। अब बताइए, ये कृष्ण का भजन कर रहे हैं? विचार नहीं करते लोग कि हम क्या कह रहे हैं। विष्णु भगवान के हम भक्त हैं, और क्या कहते हैं कि बिंदा से छल कियो आप जालंधर बने मुरारी। बिंदा से छल किया और किनको मरवा दिया? जालंधर को मरवा दिया। 7 दीप 9 खंड तपो जालंधर राजा, और सील नाय संतोष करो अधर्म को काजा। सब राजा बस कर लिए और लीनो राज छिनाई, एक राजा रह गयो बिंद में, बिंदा बेटी लई ब्याह। तो ब्याह ब्याह महलन ले आयो, और जालंधर सा भूप नारी को वचन सुनाया। और किससे लड़ने के लिए गया? महादेव से। और इधर विष्णु भगवान आ गए, किसका भेष बना करके? जालंधर का भेष बना करके। और ये परंपरा थी, यदि पतिव्रता स्त्री का शरीर यदि किसी ने छू लिया तो वो जल करके भस्म हो जाएगा, और वो बिल्कुल भस्म नहीं हुआ, और जालंधर को मरवा दिया। और जिस सीता ने, सब जानते हैं कितना भारी धनुष उठाया था, कितने जवान लग गए थे मालूम है? भूप सहस्त्र 10 एक बारा, लगे उठावन तरहन टारा। 10,000 भूप लग गए उठाने के लिए। किसको? धनुष को। शिव का धनुष था पुराना।
और सीता ने झाड़ू लगाते समय उसको एक तरफ रखा था और रावण का हाथ दब गया था उसी धनुष से। रावण जोधा आयो सभा में धनुष हिले न हिलाए, और एक अबली बाकी दबी धनुष से जोधा रे घबराए। कहते एक भुजा भी टूट गई। लोग कहते आकाशवाणी हुई कि हे रावण तेरी बहन को राक्षस ले जा रहा है, तो भागा, झटका मार के तो एक भुजा भी टूट गई। इतना भारी धनुष था, और उसी सीता को और रावण पूरी उठा करके रथ में बैठा के ले गया। कैसी कैसी बात लिखी है। और कहते चलते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। सदुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक इन धोखे की बातों में लबड़े ही रहोगे। भाष में बंदी छोड़ सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी लिखे हैं कि 3 और साधु बैठे थे। एक तो कह रहा था कि भैया राम का नाम एक बार ले दो तो समझ लो कि लड्डुओं का जलपान कर लिया, इतना मजा आता है। दूसरा बोले भैया नहीं, यदि गोपाल का नाम ले दो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उड़द की दाल में घी का तड़का लगा के खाए, मौज आ गई। तीसरा बोला नहीं, यदि हरि का नाम ले दो तो ये मानो कि मिश्री, मक्खन और मिश्री का जलपान कर लिया। एक पारखी भक्त भी था वहां, पारखी तो छोड़ने वाला है नहीं, मान लीजिए बढ़िया मिल गए, इनके लिए कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। आके बोला महाराज चलो आज हमारे घर आप भोजन करेंगे। ले आया तीनों को, और घर में जाके अपनी पत्नी से बोला कि खीर बनाओ और पूरी, लेकिन देना नहीं जब तक मैंने कहूं तब तक। खीर पूरी बना के रख दे, और तीनों महात्मा के सामने थाली भी रख दे, और एक पर्ची में उसने लिखा क्या, राम नाम लड्डू लिख दिया, और दूसरी में गोपाल नाम घी, और तीसरी में हरि नाम मिश्री रख दिया। और रख करके अब पारखी भक्त है तो साहेबंदी करेगा, साहेबंदी पाओ भोजन। महात्मा बोले क्या बात है भगत जी, मजाक करते हो क्या? कि नहीं, जो भोजन है वो मैंने बराबर दिया है। राम नाम लड्डू और गोपाल नाम घी और हरि नाम मिश्री, तू घोल घोल के पी। उन्होंने कहा नहीं, नाम से काम नहीं चलेगा। कि तो फिर राम नाम से, श्याम नाम से, मारा फेलने से, घंटा हिपराने से भी काम नहीं चलेगा। उल्लू बना बना करके जाने कितने दिन से हम स्वयं उल्लू बन रहे हैं और दूसरों को बना रहे हैं। आज मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इस मनुष्य जन्म में आकर के भी यदि हमारे हृदय मंदिर के फाटक नहीं खुले और बैठे कहां है, बहुरे न परे हो ऐसो थाना, जहां से बाहर जाओगे तो ऐसा स्थान श्री कवि निलय मंदिर नागश्री, साधु श्री कबीर साहब का ज्ञान, साधु श्री पूरन साहब जी का टीका, यदि जो पढ़ लेगा तो कभी भ्रम में नहीं फंसेगा। तो बहुर न पयो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। यहां पर पक्षपात को तोड़ करके सुनना, नमक की कंकड़ी दबा के नहीं आना। 2 सहेली थी चीटी, एक चीटी गई नमक के पहाड़ वाली के पास में, वो पीली पड़ रही, मिस्री के पहाड़ वाली, यानी कि बहना कि हम तेरा शरीर दुबला पतला, मेरे पास में आ, कितना मीठा पहाड़ है, ठीक है आऊंगी कभी। तो मुख में नमक की कंकड़ी दबा के गए, पहुंच गए, बहना देखो चाट कितना मिठास है। अब वो चाटे तो नमक की कंकड़ी घिस जाए,
तो नहीं बहना, कोई खास फर्क नहीं है। तो तेरे मुख में क्या है, इसको निकाल। जो कंकड़ी निकाली अब तो वो छोड़े नहीं। ये क्या बात है बहना के, हाँ जहां मौजे अब मैं कभी नहीं जाऊं। यदि नमक की कंकड़ी, ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता अल्लाह खुदा ताला, ये सारी जो नमक की कंकड़ियां हैं, ये धोखा है। इसको दबा करके यदि डर से आओगे तो आपको पार सिद्धांत समझ में आएगा ही नहीं, समय बिल्कुल बर्बाद जाएगा। इसलिए ये नमक की कंकड़ी निकालना, विषय वासना, भ्रम भूल कल्पना, मोहमता आसक्ति, ये बहुत विशाल बंधन है। इसी में मनुष्य अटक जाता है और भटक जाता है और लटक जाता है, सब लटके हुए। चोटी रखा के गांठ लगा लेता है, तिलक लगा लेता है, जनेऊ भी डाल लेता है, सारे काम कर लेता है, संसार में देखता है, घूमता है, लेकिन अपने आप को भूला रहता है। उसी को भैया तेने ये क्या रखा लिया है कि ये हिंदू धर्म की परंपरा का चिन्ह है, चोटी है, चिन्ह है किसका? हिंदू परंपरा की। और इधर बाहर सुन्नत कराता है जो मुस्लिम धर्म की परंपरा है। न पेट से वो वेद पढ़ के आया, न उस पेट से वो सुन्नत करा के आया। लोग विचार नहीं करते। तो आज विचार करो और विचार करके धर्म को त्याग दो और पार की संतों के शब्द को अपने हृदय में उतार करके पार के निर्णय को समझ करके और निहाल हो जाओ। बस इसी भलाई है। इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। ये थे विचार